तो निफ्टी बड़ी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। ये मच अवेटेड वीडियो है चैनल का, क्योंकि काफ़ी लोग जानना चाह रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर में आखिर क्या चल रहा है, ये रैली रुकेगी या ऐसे ही चलती रहेगी। तो पहले एनालिसिस करेंगे सिल्वर का। सिल्वर का डेली चार्ट में लगाता हूँ। ओके, तो कौन सी वेव सिल्वर में अभी चल रही है ये पहले जानने की कोशिश करेंगे। देखो, सिल्वर की रैली जो शुरू हुई है ना, वो यहाँ से शुरू हुई थी अप्रैल 2025। ओके, तो इसको अगर हम लोग वन मानेंगे, इसको टू मानेंगे, ये थर्ड, ये एक ऐसी फोर्थ आएगी एंड देन फिफ्थ। ऐसा कुछ सिल्वर पे भी फ़िलहाल व्यू निकल कर आ रहा है। थर्ड की लेंथ कितनी होती है, तो 161% कंसिडर करेंगे। ओके, फर्स्ट का 161% अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो बिल्कुल आप देखोगे ना, सिल्वर $95 के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो वही मेरा व्यू है दोस्तों, कि यहाँ पे कहीं जाके सिल्वर का एक इंटरमीडिएट टॉप बन सकता है। ओके, क्योंकि बहुत बड़ी वेव चली आ रही है। कहाँ तक सिल्वर गिर सकता है, तो उसके लिए फिब लगाएंगे। तो लेट्स से कि सपोज यहाँ पे ही टॉप बना दिया सिल्वर ने, तो देर आर चांसेस कि सिल्वर ऐसा ABC करे। तो 75 वगैरह एक रेंज निकल कर आ रही है $75 की, और यही स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए है सिल्वर में, तो उनके लिए एक स्टॉप लॉस हो सकता है, क्योंकि 38% के नीचे जब भी कुछ चीज़ें जाती है तो उनके लॉन्ग टर्म चार्ट्स थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। और कुछ लोगों का मानना ऐसा भी है कि ये यहाँ से लेट से 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है यार, ये 5 है। तो कुछ लोग ऐसा पूरा रैली भी कवर हुआ ऐसा अभी तक मान रहे हैं। तो मैं फ़िलहाल तो ये नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि रूल यही कहता है कि जब तक आपका 38%, इस पर्टिकुलर वेव का 38% जब तक ब्रेक ना हो, उसके नीचे क्लोजिंग ना हो, तब तक तो मेजर जो ट्रेंड होता है लॉन्ग टर्म का वो बुलिश होता है। सिमिलरली अगर हम गोल्ड का चार्ट देखेंगे ना, तो गोल्ड का भी डेली चार्ट हम लोग लगाएंगे। तो गोल्ड का एनालिसिस अगर हम लोग करेंगे तो गोल्ड में भी मुझे ये एक टर्मिनल इम्पल्स देखने को मिल रहा है। ओके, थर्ड अगर हम फिफ्थ का अगर प्रोजेक्शन हम लोग निकाले यहाँ पे, तो 4741, इसका नहीं, थर्ड। तो इसके लिए ये लेवल इम्पोर्टेंट है, 4757। ओके, तो हो सकता है अगर यहाँ से रिवर्सल आया तो हो सकता है कि गोल्ड में भी एक इंटरमीडिएट टॉप हमें देखने को मिले। यहाँ से एक चैनल भी अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे ना, तो चैनल में भी आपको दिख रहा है कि ये 1 2 3 4 5। तो जनरली जो एंडिंग वेव होती है ना, जिसको हम लोग जनरली एंडिंग डायगोनल वगैरह बोलते हैं, तो वैसा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है। ओके, क्योंकि ये चैनल में जा रहा है अभी। तो ये लेवल इम्पोर्टेंट है, और ये जो लाइन है 1 2 3 का, ये रेजिस्टेंस बनकर आएगा यहाँ पे। 4750-60 का जो जोन है ना, ये बिल्कुल एक रेजिस्टेंस बनकर आएगा गोल्ड में। सिल्वर में ऐसा कुछ टर्मिनल पैटर्न नहीं दिख रहा है, बट ये लगभग ये 1 2 3 और 4 4 5 ऐसा कुछ, ये एंडिंग जो लास्ट वाला वेव है ना, उसका एक इम्पल्स यहाँ पे कंप्लीट होता दिख रहा है मुझे। और बहुत सारे लोग मेरे ट्विटर पे बोल रहे थे कि आपने पहले ही बोल दिया, अलर्ट दिया था सिल्वर पे। मैंने कही यहाँ पे $86 के आसपास अलर्ट दिया था सिल्वर पे। तो वहाँ से आप देखोगे तो लगभग 9 to 10% अप है। अरे जो चीज़ 190% बढ़ी है, उसमें 8 to 9% से ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। और वैसे भी मैंने हिंदुस्तान जिंक को शॉर्ट करके जो कमाया है, उसका स्क्रीनशॉट मैंने डाला ही है ट्विटर पे। और जिनको लगता है कि 86 ब्रेक नहीं करेगा, दोस्तों 86 तो ये 2 दिन में ही ब्रेक कर सकता है। लिख के ले लो, 2 3 दिन में आपको पता भी नहीं चलेगा और ये ब्रेक हो जाएगा।
बिकॉज यार 7-8 साल से हम मार्केट में ऐसे कई साइकिल्स देखे हैं, और ये ऐसी जो वर्टिकल रैलीज होती है ना, दिस डज नॉट एंड वेल, दिस डज नॉट एंड वेल। जो लोग अभी सिल्वर में ट्रेड करने के लिए आए हैं पिछले 6-7 महीने से, उनको लगता है कि यार ले लो, ऊपर ही जाएगा ऊपर ही जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है दोस्त। आपको बहुत जल्दी पता चलेगा सिल्वर कैसे कैसे गिरेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो लेवल तोड़ते जाएगा। सेम गोल्ड में भी इस बार यही होने वाला है, क्योंकि आप देखोगे बॉलिंजर बैंड देखो ऐसे ओपन हो चुका है, तो जब भी टर्मिनल इम्पल्स कंप्लीट हो रहा है, नीचे का बॉलिंजर बैंड ओपन हो रहा है, तो क्लियर साइन है कि गोल्ड में भी एक तेज़ गिरावट आ सकती है। और जब भी हम लोग बात कर रहे हैं तभी आप देखोगे कि लगभग यहाँ पे एक डोजी बन रहा है। ओके, तो $95 161% का एकदम टॉप का जोन है हमारा, जो थर्ड वेव का टारगेट है वो। एंड वहाँ पे 4 आवर पे एक डोजी बन रहा है, तो इट्स अ क्लियर साइन कि आगे क्या हो सकता है। हालांकि यहाँ पे इतना एग्रेसिवली ओपन नहीं हो रहा है बॉलिंजर बैंड 4 आवर की चार्ट पे, तो देखते हैं गोल्ड सिल्वर में कितना फॉल आता है कुछ दिनों में। फॉल आना तो पक्का है गोल्ड एंड सिल्वर में, मुझे तो इसमें कुछ दो राय नहीं दिख रही है। हालांकि बाय और सेल का जो डिसीजन रहेगा वो आपका डिसीजन है, आप आपके फिनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट कीजिए बिफोर मेकिंग एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। ये तो बस मेरा एजुकेशनल पर्पज़ के लिए एक एनालिसिस है। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल and share this video amongst your friends. Thank you.